प्रधानमंत्री कितना लच्छेदार भाषण दे रहा है और कितना झूठ का पटारा खोल रहा है। उनके पास तो झूठ का पिटारा है। पिछली बार 2 घंटे बोले थे, इस बार अभी तो 4 घंटे बोलेंगे। उनके पास झूठ की कमी थोड़ी है। आज वो 1 साल से यही वेट कर रहे होंगे कि हमें लाल किला पे बोलना क्या है। मोदी जी एक बार लाल किला पे खड़े होके इसके लिए भावुक हो जाएं कि हम बहुत दुखी हैं जो हमारे देश की महिला नंगी घुमाई गई। हाँ, एक बार मोदी जी से बोलिए, एक बार लाल किला पे खड़े होकर इसके लिए भावुक हो जाएं। मगरमच्छ की आंख इसके लिए गिरा दें। कंगना रनावत को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा सांसद हमारे यूपी, हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, गुरु, ये सबकी जितनी शहादत थी सब बेकार गई। कंगना रनावत कहती है कि ये भीख में मिला है। मतलब ना शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। सीना ठोकते थे 400 पार 56 इंच का सीना 400 पार। क्या हो गया भाई? 240 में क्यों सिमट गए? अरे हम झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में सबको पागल बना देते हो तो अमेरिका में बोल रहे हैं। तो अमेरिका में जाके झूठ बोल रहे हैं। यहाँ रात दिन वो झूठ की रोटी खाते हैं, रात दिन झूठ बोलते हैं और आप अमेरिका की बात करते हो। वो तो जाके विदेशों में बोले थे कि क्या बहुत बुरा है हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। क्या मतलब ये भी तो कहा था कि देश 2014 के बाद ही आज़ादी मिली। जब एक थप्पड़ लगा न तो कंगना रनावत अपनी औकात में आ गए। फिर बोले नहीं भाई 14 में नहीं, उन्होंने 14 बोला था ना। जब एक थप्पड़ लगते वो उनको याद आ गया कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। कह रही हैं कि भीख में मिली आज़ादी आज़ादी नहीं होती। कंगना रनावत को शर्म आनी चाहिए। आप कंगना जी? नहीं, धमका नहीं रहे हैं। कंगना रनावत को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा सांसद हमारे यूपी, हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, गुरु, ये सबकी जितनी शहादत थी सब बेकार गई। कंगना रनावत कहती है कि ये भीख में मिला है। मतलब ये जितने लोगों की शहादत हुई सबका बेकार गई। कंगना रनावत को बोलो अपनी औकात में कंगना रनावत को बोलो अपनी औकात में बात करें। जाके चूल्हो भर पानी में डूब के मर जाएं। कि उनको यही नहीं पता कि हमारे देश के लिए कितने लोग अपने को शहीद दिए हैं। तो पता है ना कि राहुल गांधी नशेड़ी हैं, ये तो पता है उन्हें। कितने मेरे मुँह से क्या सुनना चाहते हो आप? कंगना जी नशेड़ी जी क्या सुनना चाहते हो? नहीं, क्यों बोलेंगे? महिला सांसद हैं तो सर पे बैठेंगी। महिला सांसद उनको किसने बनाया आप बता दीजिए। सरकारी नौकरी मिली है। नरेंद्र मोदी जी उनको 60 साल के लिए रखे हैं। सरकारी नौकरी मिली है। पब्लिक ने उनको बनाया है, पब्लिक ही हटाएगी। कंगना जी क्यों बोले? जिसको इतना तमीज नहीं है, जो इतनी बदतमीज है कि उनको डूब के मर जाना चाहिए। जो कह रही हैं कि देश की आज़ादी भीख में मिली है। इससे शर्मनाक बात, इससे दुखी बात क्या हो सकती है? लेकिन देखिए 15 अगस्त है, मोदी जी लगातार भावुक हो जाते हैं लाल किला पे। क्या लग रहा है? वो तो बहुत अभी पता नहीं क्या नौटंकी करेंगे। मोदी जी एक बार लाल किला पे खड़े होके इसके लिए भावुक हो जाएं कि हम बहुत दुखी हैं जो हमारे देश की महिला नंगी घुमाई गई। हाँ, एक बार मोदी जी से बोलिए कि एक बार लाल किला पे खड़े होकर इसके लिए भावुक हो जाएं। मगरमच्छ की आंख इसके लिए गिरा दें कि जो हमारे देश की इज्जत को, जो हमारे देश की मान सम्मान, महिलाएं इज्जत, उनको नंगा घुमाया गया। मोदी जी को बोलिए कि जरा इनके विषय में बोल के भावुक हो जाए। भावुक होंगे दोबारा। नौटंकीबाज आदमी ना जाने क्या क्या करेंगे अभी। हाँ, उनको सिर्फ मुंह से बोलना है ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। सारा कुछ भगा दिए, कर दिए ना सबको नौकरी। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। कल देखते रहना, देश की जनता एक देखेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कितना लच्छेदार भाषण दे रहा है और कितना झूठ का पटारा खोल रहा है। उनके पास तो झूठ का पिटारा है। अरे पिछली बार 2 घंटे बोले थे, इस बार अभी तो 4 घंटे बोलेंगे। उनके पास झूठ की कमी थोड़ी है। आज वो 1 साल से यही वेट कर रहे होंगे कि हमें लाल किला पे बोलना क्या है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी हैं, हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसा क्या विचार है प्रधानमंत्री का कि हमारे देश की महिला नंगी घुमाई जाए? कंगना रनावत जैसे लोग उल्टी सीधी बातें करें कि देश 14 में आज़ाद हुआ है, फिर ये इस बात पे कोई सम्मान करेगा क्या? हम लोग तो भाई देखो सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देंगे। कंगना रनावत जैसे ना जाने कितने लोग आएंगे। प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे हमारे देश में। तो आज हैं कल नहीं रहेंगे। किसी लीडर की 60 साल की नौकरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि जो अपना बनारस की सीट बड़े मुश्किल से बचाए हैं तो थोड़ी सा बचा के रख लें। अगली बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा। नेहरू जी ऐसे बन गए 400 पार कर दिए। मैं मीडिया से पूछना चाहती ना शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। सीना ठोकते थे 400 पार है। 56 इंच का सीना 400 पार। क्या हो गया भाई? 240 में क्यों सिमट गए? अमित शाह तो बोल रहे कि अभी 2029 तक रहेंगे। अरे वो यही निभा लें 5 साल। उनको बोलिए कि वो वही 5 साल निभा लें, वही बहुत बड़ी बात है। वो 50 साल का ख्वाब देखना भूल जाए। ये भाजपा के लोग अभी सपने में चल रहे हैं, सपने की दुनिया में चल रहे हैं। अभी क्या हकीकत? लाल किले से झंडा फहराएंगे।
अभी कल तो देखेंगे, पहले प्रधानमंत्री क्या आग उगल रहे हैं, पता ही नहीं देंगे। अभी तो कल देखेंगे ना कि कौन सा आग उगल रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने देश के लिए, मणिपुर के लिए। अभी कल देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी बोलते क्या हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे, वो मणिपुर के लिए सॉरी बोले कि हमारे कार्यकारिणी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो महिलाओं को नंगा घुमाया गया है। ऐसे प्रधानमंत्री सारे देश झुकते हैं उनके आगे मोदी। मतलब किसी महिला को नंगा घुमा दें और भावुक होकर रोने लग जाएं, हैं? मणिपुर का कभी उनकी जबान पे कोई शब्द न आए, वो भावुक हो जाते हैं। तो उनका भावुक होना आप लोग देखो, आप लोग उनके लिए भावुक हो, हम लोग बिल्कुल नहीं। हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिजनेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी गरीबी के दूर हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ते रहेंगे, हमारा लीडर का जो आदेश होगा हम करते क्या लग रहेंगे। रहा है, मोदी जी फिर लाल किले से कोई नई सौगात देंगे? नहीं सौगात, वो कल चक्कर खा के गिर जाओगी। चक्कर खा के हाँ गिरे, कल मोदी जी कैसे? बिल्कुल सारे मीडिया चक्कर खा के गिर जाओगे। कल उनको आग उगलने तो दो, कल उगलने दो, अपने आप समझ में आए, वो आगे उगलेंगे। मणिपुर के बारे में अगर बोल दें तो बताना, डायनासोर थोड़ी महंगाई के बारे में बोल दें तो बताना, महिलाओं के रेप बलात्कार के बारे में बोल दें तो बताना, युवा रोड पे घूम रहा फाइल लेके बोल दें तो बताना, शिक्षा के बारे में बोल दें तो बताना। उसके अलावा क्या बचा है भाई? बोल तो रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है डेली। अच्छा, रोज खुल रहा डेली। कितने दिन से हैं प्रधानमंत्री? अरे मोदी जी है, कभी महिला इतनी खुश है? कितने दिन से हैं? 10 साल हो गया। 10 साल में अगर रोज यूनिवर्सिटी खुलने लग गई तो कहीं जगह मिलेगा? आप दिखा दीजिए मुझे, 10 दिखा दीजिए। अमेरिका में जाके सारे हम झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में सबको पागल बना देते हैं, वो तो अमेरिका में बोल रहे हैं, वो तो अमेरिका में जाके झूठ बोल रहे हैं। यहाँ रात दिन वो झूठ की रोटी खाते हैं, रात दिन झूठ बोलते हैं, और आप अमेरिका की बात करते पहले हो। मोदी जी बोले थे वो कि तो जाके विदेशों में बोले थे कि क्या बहुत बुरा है हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, क्या हिंदुस्तान में पैदा हुए। सैंपल 14 पहले से था। मीडिया वालों के ही चढ़ाए हुए मोदी जी हैं कि जो पब्लिक को इनकी सच्चाई नहीं दिखाई, इनकी हकीकत पब्लिक को नहीं पता चला। नहीं तो इनको आपकी बार ही जो अभी जोड़ तोड़ से बनाए हैं ना, लंगड़ी लूली सरकार इनकी बनी है ना, इसी का सबक इनको मिल जाता और अभी 3 राज्यों में आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या चाहते क्या है आप, क्या चाहते हैं 15 अगस्त को क्या बोले? देखिए, हम इस हिंदुस्तान के हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, हमारे बाप दादा यहीं रहे हैं, यूपी के हैं हम, ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे देश की, हम चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमारे देश की युवाओं की चिंता करे, हमारी देश की बहन बेटी की चिंता करे, नौकरी की चिंता करे, सर्विस का चिंता करे, जो हमारे देश की तरक्की का चिंता करे, ना कि लोगों को पैसे दे दे के भगा दो देश से बाहर। अपने हिंदुस्तान का जो वोट दे के प्रधानमंत्री बनाए उसके हाथ में कटोरा दे दो, ये ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपसे पूछूं, कल के लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो यही कहेंगे कि अपने घरों में बाहर ज़्यादा हो हुल्लड़ ना मचाएं, अपने घरों में शांति से रहें, भगवान उनके परिवार की रक्षा करे, अपने बच्चों का ध्यान दें कि बच्चे छतों पे जाके छतों पे पतंग ना उड़ाएं। सुन लीजिए, बच्चे जाके किसी गरीब आदमी का बच्चे जाके छतों पे पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे, किसी का बच्चा गिर जाता है छत से, किसी का पतंग गले में फंस जाता है। तो मैं देश की महिलाओं को कहूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान दें। मोदी जी को बधाई भी तो मोदी जैसे प्रधानमंत्री पता नहीं कितने आएंगे जाएंगे, लेकिन हम 15 अगस्त का अपने देशवासियों को हम 15 अगस्त की बधाई देते हैं कि उनके परिवार में सुख शांति हो, ऊपर वाला उनको सुख शांति से रखे। अभी कल प्रधानमंत्री का देखेंगे, प्रधानमंत्री जी का देखेंगे कि मणिपुर पे क्या बोल रहे हैं, युवाओं पे क्या बोल रहे हैं, बिजनेस पे क्या बोल रहे हैं, नौकरी पे क्या बोल रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दे देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी के कामों से दिक्कत है कि जो उनको जरा सा तकलीफ नहीं होता कि हमारे देश की पब्लिक भूखी मर रही है, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, उनको थोड़ा सा तकलीफ नहीं होती। परिस्थितियां झेल कर आए, चाय बेच ठीक है, ठीक है, आप हमारे बदले में दे देना, हम कल के बाद मिलेंगे, तब मोदी जी के बारे में बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त का सबको मुबारक हो।